नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के कुछ ही घंटों बाद एक बार फिर सम्मन जारी कर दिया। जांच एजेंसी ने अभिषेक बनर्जी से मंगलवार को पेश होने के लिए कहा है। बनर्जी को सीबीआई की तरफ से भेजे गए सम्मन के बाद एक बार फिर संभावना है कि विपक्षी दलों और केंद्र की मोदी सरकार के बीच टकराव बढ़ सकता है। गौरतलब है कि रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने शराब नीति मामले में कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में गवाह के तौर पर पूछताछ की थी। लेकिन महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया था कि उनकी सरकार झूठे मामलों के साथ जानबूझकर केंद्रीय एजेंसियों को उनके पीछे भेज रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट बंटवारे में देरी और बगाव से जूझ रही बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही सहारा है। 20 अप्रैल को कर्नाटक चुनाव में पर्चा दाखिल करने की तारीख खत्म होते ही बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रचार शुरू करेगी। बीजेपी के इस आक्रामक प्रचार अभियान की कमान पीएम मोदी के हाथों में रहेगी। बीजेपी सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी की रैली के साथ कर्नाटक में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत हो जाएगी। बताया गया है कि पीएम मोदी कर्नाटक चुनाव में 20 से 25 रैलियां कर सकते हैं। उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा अन्य वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार करेंगे। 2020 में सीए विरोधी प्रदर्शन मामले में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा की कथित हेट स्पीच पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका का परीक्षण करने को सुप्रीम कोर्ट तैयार है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक यदि संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए बाध्य है और उन्हें 7 दिनों में प्रारंभिक जांच पूरी करनी होगी। वहीं याचिकाकर्ता वृंदा कारत की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने भाषणों की जानकारी देते हुए कहा कि ये लोगों का सबसे जघन्य प्रकार की हिंसा में शामिल होने का आह्वान कर रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ओटीएस के पास झालाना एरिया में बने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का आज देर शाम मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक इस सेंटर की नींव गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में अप्रैल 2013 में रखी थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद इस प्रोजेक्ट का काम धीमा हो गया था। लेकिन बाद में दोबारा सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू करवाया, जो इस महीने पूरा हुआ। इस सेंटर को बनवाने का मुख्य उद्देश्य नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सेमिनार, वर्कशॉप, मीटिंग समेत अन्य कार्यों के लिए जगह उपलब्ध करवाना है। सचिन पायलट के अनशन मामले में उठे विवाद के समाधान का कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कमलनाथ के दखल से इनकार कर दिया, साथ ही खुद समाधान करने का दावा किया है। रंधावा ने पायलट मामले के समाधान के लिए कमलनाथ के दखल के जवाब पर कहा कि मैं प्रभारी हूं तो मैं ही समाधान करूंगा। कमलनाथ की मुझे कोई जानकारी नहीं है। कमलनाथ का कोई लेटर हो तो दिखाइए। कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 फीडबैक बैठकों के लिए जयपुर पहुंचे रंधावा ने दावा किया कि पायलट मामले का उचित समाधान निकाला जाएगा। विधायकों से चुनावी पहलुओं को लेकर बात होगी। सभी एकजुटता से फील्ड में उतरे, इसके लिए प्रभारी के तौर पर बात की जाएगी। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।